इस्तीफे की वजह सामान्य नहीं। धनखड़ ने संसद द्वारा पारित एनजेएसी विधेयक को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने को संसदीय संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन बताया था। उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के आधार पर एनजेएसी को रद्द कर दिया, जिससे संसद की जनमतशील शक्ति को कमजोर किया गया। बहरहाल उपराष्ट्रपति जैसे पद से इस्तीफा देने की वजह सामान्य नहीं है, बल्कि जगदीप धनखड़ को लेकर बीजेपी का मन बदलने की वजह बड़ी है। बता दें कि धनखड़ साल 2022 में भारत के उपराष्ट्रपति बने थे। इसके बाद से लगातार चर्चा में बने हुए थे। जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला प्रकाश में आने के बाद धनखड़ एनजेएसी जैसी संस्था को बहाल करने के लिए मोर्चा खोले हुए थे। सरकार को रास नहीं आया जुडिशरी से पंगा लेना। जैसा कि मालूम है कि उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद देश की सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दल ही नहीं, सत्ता पक्ष के नेता भी हैरान हैं। धनखड़ ने अपने इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य कारणों को बताया, लेकिन ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है। जगदीप धनखड़ 11 दिन पहले तक अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा करने की बात कह रहे थे। आखिर क्या हुआ कि उन्होंने 2 साल पहले ही कुर्सी छोड़ दी। मानसून सत्र के पहले दिन जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्यवाही शुरू कराई और सदन को संबोधित किया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन देर शाम उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इसकी वजह जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष के द्वारा लाए गए महाभियोग के प्रस्ताव को नोटिस में लेना माना जा रहा है। लेकिन असल कारण सिर्फ विपक्ष के प्रस्ताव को नोटिस पर लेने का नहीं है, बल्कि बात इससे कहीं आगे की है। मोदी सरकार ने जरूर जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए संसद के दोनों ही सदनों में महाभियोग के प्रस्ताव पेश करने की योजना बनाई थी। इसके लिए सरकार ने विपक्ष से भी बातचीत कर रखा था और राहुल गांधी ने भी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए थे। ऐसे में विपक्ष के प्रस्ताव को राज्यसभा में नोटिस पर लेकर जरूर बीजेपी को नाराज कर दिया है, लेकिन वजह जगदीप धनखड़ का जुडिशरी से पंगा लेना था। बता दें कि धनखड़ से पहले किरण रिजिजू की कानून मंत्री की कुर्सी जुडिशरी के साथ टकराने के चलते जा चुकी है। जुडिशरी से टकराना धनखड़ को पड़ा महंगा। धनखड़ ने न्यायपालिका पर सबसे बड़ा सवाल उठाया, वो है आर्टिकल 142 का प्रयोग, जिसे उन्होंने लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल तक बता दिया। वो राष्ट्रपति और राज्यपालों को फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समय सीमा तय करने के फैसले पर बहुत ही ज्यादा असहज थे। रिजिजू की कुर्सी गंवाने में जुडिशरी थी वजह। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में रविशंकर प्रसाद के बाद किरण रिजिजू को कानून मंत्री बनाया गया था। कानून मंत्री बनने के साथ ही किरण रिजिजू ने न्यायपालिका के आलोचना कर सरकार के सामने मुसीबत खड़ी कर दी थी। जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम का मुद्दा, पूर्व जजों की एक्टिविस्ट के साथ सक्रियता को लेकर मुखर रहे। नवंबर 2022 को किरण रिजिजू ने कहा था कि जजों की नियुक्ति का कॉलेजियम सिस्टम संविधान के लिए एलियन है। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के संविधान पीठ ने अपनी नाराजगी जताई थी। बार एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में किरण रिजिजू ने कहा था कि जजों को तो कोई चुनाव नहीं पड़ता है। 2024 के चुनाव माहौल को देखते हुए मोदी सरकार ने किरण रिजिजू को हटाकर अर्जुन मेघवाल को मंत्री बना दिया था। आपको बता दें कि मोदी सरकार स्पष्ट रूप से एनजेएसी जैसे किसी कदम से न्यायपालिका को नाराज करने के मूड में नहीं थी। इसी के चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों एक चैनल के कार्यक्रम में साफ तौर पर कहा था कि सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके बाद भी जगदीप धनखड़ के इस मुद्दे पर लगातार सार्वजनिक बयान दे रहे थे, जिसके चलते ये मैसेज जाने लगा कि सरकार का संदेश है। वहीं न्यायपालिका को लेकर पिछले कुछ समय से धनखड़ ने जिस तरह की टिप्पणियां कर रखी थी, उसके चलते प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। संवैधानिक पद पर बैठने वाले किसी भी व्यक्ति ने अभी तक इस तरह खुला पंगा न्यायपालिका से नहीं लिया था। कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल हुए या लोकतंत्र में संसद की सर्वोच्चता की, उन्होंने अपने विचार खुलकर जाहिर किए। दरअसल धनखड़ के बयानों पर सरकार को जवाब देना महंगा पड़ रहा था। मॉनसून सत्र जिस दिन शुरू हुआ, संयोग से उसके एक दिन बाद 22 जुलाई 2025 को ही सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के उन 14 सवालों पर सुनवाई करने वाला था, जो आर्टिकल 142 के तहत उसके फैसले के लिए समय सीमा तय करने के न्यायपालिका के निर्णय को लेकर उन्होंने पूछे हैं। उससे पहले यशवंत वर्मा के महाभियोग को राज्यसभा में धनखड़ ने स्वीकार कर लिया, जिसके चलते मामला काफी बढ़ गया। माना जा रहा है कि सरकार किसी तरह से न्यायपालिका के साथ टकराव बनाकर नहीं चल सकती है। इसके चलते ही अमित शाह कहते रहे हैं कि उनकी मंशा एनजेएसी जैसी कुछ लाने का नहीं है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।